नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज़। बात दरअसल ये है कि जो कॉलर ट्यून आपको सुनाई देता था कोविड के जागरूकता को लेकर, कोरोना के जागरूकता को लेकर, सावधानियां बरतने को लेकर, आज से यानी शुक्रवार से ही, आज से ही अब बहुत सारे जगहों पे या यूं कह ले तमाम जगहों पे ऐसी व्यवस्था कर दी गई है और उस कॉलर ट्यून को हटा दिया गया है जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में आया करता था। जब भी हम कॉल किया करते थे एक जानी पहचानी आवाज़ हमारे कानों को मंत्रमुग्ध कर देती थी, जिसमें कहा जाता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब ये आवाज़ आपको कोरोना के मद्देनज़र फिलहाल सुनाई नहीं देगी। मसलन आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला भी दर्ज किया गया था। एक सज्जन ने, एक व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ के खिलाफ, इस ट्यून के खिलाफ मामला दायर किया था और कहा था कि क्यों न इसमें किसी कोविड वॉरियर की आवाज़ हो, क्यों पैसे दे करके लोगों को इस कॉज के लिए कहा जाए, मतलब दिया जाए पैसे ऐसे काम के लिए, क्यों न किसी कोविड वॉरियर को, कोई ऐसे योद्धा को जो कोरोना से लड़ रहे हैं, कोविड के मद्देनज़र डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, फ्रंट वॉरियर हो सकते हैं, उनकी आवाज़ को शामिल किया जाए। और उस हाई कोर्ट में वो मामले की सुनवाई तो चली रही थी, पर इस बीच आज एक अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो आप कॉल करते थे बार बार और आवाज़ आती थी उधर से जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, अब ये आवाज़ आपको कोरोना की जागरूकता के मद्देनज़र सुनाई नहीं देगी। अब वही पुरानी एक आवाज़ आ रही है जसलीन भल्ला की। आज से जसलीन भल्ला की आवाज़ में डब किया गया है जो कि जागरूकता को लेकर के ही है। पर अहम बात यह है कि अब कोरोना के फैलने और रोकथाम की जागरूकता की बात नहीं होगी। अब कोविड की वैक्सीन आ चुकी है हमारे राज्य पश्चिम बंगाल में भी और देश के उन तमाम राज्यों में खेपें भेजी जा रही है। पहली खेप तो भेज दी गई है। अब कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के भ्रम है। कैसा है, इसका रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लगाने पे क्या होगा। लोग देखना चाहते हैं कि पहले तुम लगा लो, पहले तुम लगा लो, पहले आप के चक्कर में लोग अभी पीछे रहना चाह रहे थे। इसीलिए सरकार ने चाहा कि इस वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। और अब जसलीन वल्ला वही पुरानी आवाज़ शुरुआती दौर में कोरोना की, जब हम सुना करते थे कि हाथ धोएं, बराबर सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी पहचानी आवाज़ अब फिर से हमारे सामने आएगी, पर इस बार अंदाज अलग होगा। अंदाज दरअसल कोविड वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर के होगा। लगातार बीच बीच में बहुत सारे लोग अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ थी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसको लेकर के काफ़ी सारे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, सोशल बहुत सारे साइट से उसके जरिए हो, उस पर चर्चाएं लगातार जारी थी। मेम्स भी बन रहे थे। व्हाट्सएप पे कई तरीके के मजाकिया अंदाज में जो दोस्त होते हैं वो आपस में बातें भी किया करते थे। और उसी बीच मामला भी दायर कर दिया गया अमिताभ बच्चन की उस चर्चित आवाज़ के खिलाफ जो कोविड की जागरूकता को लेकर चलाया जा रहा था कॉलर ट्यून के रूप में। जब भी हम कॉल किया करते थे जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये जानी पहचानी आवाज़ अब कोविड की जागरूकता को लेकर के फिलहाल सुनाई देने वाली नहीं है। हालांकि ये कोर्ट का फैसला है कि नहीं, इस पे अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि सरकार की तरफ से अब कोरोना की वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए जसलीन वल्ला की आवाज़ को शामिल कर लिया गया है। और जसलीन वल्ला की आवाज़ में अब फिर से कोविड की वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर के कॉलर ट्यून्स बजाई जाएंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है, आपको बता दें जसलीन वल्ला जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। दिल्ली मेट्रो में उनकी आवाज़ें चलती हैं। कई और सरकारी एजेंसियों के तहत रेलवे प्लेटफॉर्मों पर उनकी ही आवाज़ में अनाउंसमेंट वगैरह बहुत जगह पे सुनने को मिलता है। ऐसे में वो जानी पहचानी आवाज़ फिर से एक बार शामिल कर ली गई है कोविड की वैक्सीनेशन की जागरूकता को लेकर। और ऐसे में चूंकि वैक्सीन की खेप जो है, पहली खेप वो बहुत सारे राज्यों में पहुंच चुकी है। हमने आपको सबसे पहले दिखाया था कि सिलीगुड़ी में भी परसों रात 12 बजे वो खेप आ चुकी थी ऑलरेडी, और उसी समय लाइव हमारे संवाददाता ने आपको वो चीज़ें दिखाई भी थी। तो ये खास जानकारी थी जहां पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ अब सुनाई नहीं देगी कोविड की जागरूकता के अभियान के तहत। जो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये वाली आवाज़ उनकी अभी फिलहाल बंद रहेगी। और जसलीन भल्ला की आवाज़ में कोविड की वैक्सीनेशन की जागरूकता वाली आवाज़ हमारे समक्ष आने वाली है। ये थी खास जानकारी और मैं था शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ। तब तक लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय।